It's June 2009, paper 1. A particle moves in a straight line such that t seconds after passing through a fixed point, its velocity is given by k cos 4 to t, where k is a positive constant. Find the value of t when the particle is first instantaneously at rest. यहाँ पर जो आपका कंडीशनल वर्ड है वो क्या है? दैट इज़ इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है वहाँ पर टाइम क्या होगा? तो पहले पार्ट के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने वेलोसिटी को ज़ीरो प्लेस करना है. वेलोसिटी आपको दी हुई है, दैट इज़ के कॉस 4t इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये बनेगा आपके पास कॉस 4t इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अब यहाँ पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गई, ठीक है. हमें तो चाहिए यहाँ पर t की वैल्यू, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4t इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ ज़ीरो. मेक श्योर कि आपने यहाँ पर रेडियन में कैलकुलेशन करनी है अपनी, ठीक है. तो मेरे पास आ जाएगा 4t इज इक्वल्स टू कॉस ज़ीरो कब होता है? अगर हम कॉस का कर्व प्लॉट करके देखें तो कॉस का कर्व हमारे पास ऐसे बनता है, ठीक है. तो पहले कॉस हमारे पास ज़ीरो कब होता है? 90 पर. दैट मीन्स पाई ओवर टू. सो 4t इज इक्वल्स टू पाई ओवर टू एंड t इज इक्वल्स टू पाई ओवर 8. अब यहाँ पर कॉस हमारे पास दो जगह ज़ीरो हो रहा था. हमने इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में वर्ड मेंशन है फर्स्ट इंस्टेंटेनियसली. तो पहला इंस्टेंटेनियसली मेरे पास यहाँ पर होगा, इसीलिए t की वैल्यू इट्स पाई ओवर 8. ये आपका आंसर. आफ्टर दैट सेकंड पार्ट. Now in second part it says an expression for the acceleration of the particle t seconds after passing through O. ऑलराइट, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एक्सेलरेशन. आपके पास क्या गिवन है? वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी से आपको निकालना है एक्सेलरेशन, दैट मीन्स कि आपको वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है. वेलोसिटी क्या हमारे पास? वेलोसिटी इज़ के कॉस 4t. अब यहाँ पर u इंटू वी मत लगाएगा. क्यों? क्योंकि k जो है वो कोई वेरिएबल नहीं है. k के बारे में कहा हुआ है k इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट. तो मेरे पास सिंपल क्या आ जाएगा? वेलोसिटी को जब मैं डेरिवेट करूँगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दैट विल बी साइन 4t टाइम्स 4 एंड विद द नेगेटिव साइन, और k जो है वो अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा, एंड दैट इज़ माई एक्सेलरेशन. तो मैं ये कह सकता हूँ एक्सेलरेशन इज़ -4k साइन 4t. तो दैट इज़ योर सेकंड पार्ट आंसर. ऑलराइट, बस यही करना था आपने, खाली एक्सप्रेशन बना के आपने उसको छोड़ दिया. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 3. अब पार्ट नंबर 3 में आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है. गिवन दैट द एक्सेलरेशन इज दिस व्हेन t इज इक्वल्स टू 3 पाई ओवर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. बहुत सिंपल, आपके पास एक्सप्रेशन तो आ चुका है. आपने वहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह उसकी वैल्यू जो कि आपको दी हुई है 12 इज इक्वल्स टू -4k साइन 4, और t की जगह आपको t की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 3 पाई ओवर 8. ये वैल्यू जो मेरे पास गिवन है ये मैंने इंसर्ट कर दी, और अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा. सो फर्स्टली 4 वहाँ जाके डिवाइड होगा, दैट इज़ -3 इज इक्वल्स टू के साइन 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, सो दैट इक्वल्स टू 3 पाई ओवर 2. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. -3 इज इक्वल्स टू के साइन 3 पाई ओवर 2 कितना होता है? अगर आप कैलकुलेटर में देखोगे तो दैट कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि 270 बन गया, साइन 270 पे -1 होता है. सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ के विच इज़ इक्वल्स टू 3, और ये आपका आंसर. ऑलराइट, उसके बाद पार्ट 4. पार्ट 4 में क्या कह रहा है? स्केच द वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर द पार्टिकल फ्रॉम 0 टिल पाई. वेलोसिटी टाइम, तो पहला काम तो मैं ये करूँगा कि वेलोसिटी की इक्वेशन लिख दूंगा. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, अच्छा के की वैल्यू मुझे मालूम है, के इज़ नाउ 3 cos 4t. ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन, और मैंने बनाना है इसका ग्राफ. कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है? फ्रॉम 0 टिल पाई. ऑलराइट, अब यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास सिंपल ग्राफ ये होता, cos 4t ना होता, सिंपल होता मेरे पास cos t का ग्राफ होता, ठीक है. तो हमें पता है कि cos का ग्राफ हमारे पास इस तरह का शेप बनता है, और यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं? यहाँ पर होता है 0, फिर होता है हमारे पास 90, फिर होता है हमारे पास 180, फिर आता है 270, और फिर आता है हमारे पास लास्ट 360, ठीक है ना. ये हमारी वैल्यूज़ होती हैं. अगर हम पाई में बात करें तो ये होता है हमारे पास पाई ओवर 2, दैट इज़ पाई, दैट इज़ 3 पाई ओवर 2, एंड दैट इज़ 2 पाई. तो ये हमारे पास नॉर्मल कॉस का ग्राफ होता है. अब इस ग्राफ में हमारा जो एक्सिस ऑफ कर्व है दैट इज़ 0, मतलब ग्राफ हमारा स्टार्ट जो होगा वो एम्पलीट्यूड हमारे पास 3 है. तो मेरे पास जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ना ग्राफ की, दैट विल बी 3,
एंड द लोवेस्ट विल बी -3 क्योंकि ये मेरा एम्पलीट्यूड आ गया। तो मेरा ग्राफ इसको क्रॉस नहीं कर सकता, पहली बात तो ये हो गई। अगर हम बात करते हैं पीरियड की तो ये 40 है, मतलब ये 4 दफ़ा पूरा कर्व शो करेगा अगर हम बनाएंगे 2 पाई तक, क्योंकि हमें बनाना है खाली पाई तक। इसका मतलब है कि 2 कर्व मुझे नज़र आने चाहिए। अब ये देखते हैं कि हमारी पहली वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर हमारे पास पाई/2 है वो यहाँ क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, आप सारी वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड करना शुरू कर दें। तो अगर हमारी पहली वैल्यू थी पाई/2 तो आपने उसको डिवाइड किया 4 से, तो क्या हो जाएगा भाई, पाई/2 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल्स टू पाई/8। तो ये मेरे पास पहली वैल्यू आ गई मेरी, दैट इज़ पाई/8। इसी तरह मैं बाकी वैल्यूज़ प्लॉट करूँगा। अगली वैल्यू क्या है मेरे पास, इट्स सिंपल पाई, दैट विल बी पाई/4। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 पाई/2, दैट विल बी 3 पाई/8, और लास्टली क्या हो जाएगा 2 पाई, दैट विल बी पाई/2। अब ये आपका एक कंप्लीट साइकिल हो गया, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ यहीं पे ग्राफ बनाऊँ उसका, तो कॉस का बिहेवियर क्या होता है, कॉस का बिहेवियर होता है मैक्सिमम, ज़ीरो, मिनिमम, ज़ीरो एंड मैक्सिमम। तो ये मेरे पास पहला जो साइकिल था ना वो मेरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, पहला साइकिल। अब यहाँ तक तो आपकी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन आ चुकी है, ठीक है ना। अब दूसरी बात कि हमारे पास इसके बाद की वैल्यूज़ क्या होंगी, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर मैं आपको दूँ, यहाँ पर जो भी आपका डिफरेंस है ना वो देखिए हर जगह कांस्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल दूँ अगर इसकी, क्या कह रहा हूँ मैं, देखिए अगर मैं कहता हूँ पाई/4 माइनस पाई/8, सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम इसको, तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 8 एंड दैट विल बी 2 पाई माइनस पाई, दैट लीड्स टू पाई/8। अब आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव माइनस करेंगे तो उसका आंसर पाई/8 ही आएगा। इसका मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी पाई/2 प्लस पाई/8। you got the LCM, that is 8, it will be 4 pi plus pi which is equals to 5/8 pi। तो ये आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 5 पाई/8। अब आप सिंपली नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है। सिंपल आपने क्या किया, इसमें आपने ऐड करना है पाई/8। ये मैंने सारी वैल्यूज़ की वर्किंग यहाँ कर दी जो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने ग्राफ को वैसे ही प्लॉट करना है। तो ये मैक्सिमम, फिर क्या होगा 0, फिर मिनिमम, फिर 0 एंड देन मैक्सिमम। तो अब मेरा कर्व ऐसा बनेगा और ये मेरा सेकंड रिवॉल्यूशन आ गया, दैट इज़ माय कंप्लीट आंसर। लास्ट पार्ट जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, इट सेज फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O when t is पाई/4। आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, और आपके पास जो फंक्शन है दैट इज़ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3 cos 4t, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। आपने इसको करना है इंटीग्रेट। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया सो s इज इक्वल्स टू 3 cos का इंटीग्रल क्या होता है, इट्स साइन 4t, लेकिन उसका एंगल भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिमिट्स क्या दी हैं, फ्रॉम 0। तो लिमिट्स मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, इट इज़ फ्रॉम 0 टिल पाई/24। अब आपने सिंपल वर्किंग करनी है इसकी 3। फर्स्टली आपको यहाँ पर अपर लिमिट अप्लाई करनी होगी, दैट मीन्स इट विल बी साइन 4, टी की जगह क्या आएगा आपके पास पाई/24, अपर लिमिट अप्लाई हो गई, माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ साइन 4, और टी की जगह आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4। ऑलराइट, ये वर्किंग कर लिया आपने। साइन 0 तो अब 0 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास पूरा फैक्टर हो जाएगा 0। अब आते हैं हम लोग साइन की अपर लिमिट पर। 3 साइन 4 1s are 4, 4 6s are 24, पाई/6 मतलब क्या हुआ साइन 30। साइन 30 का मतलब क्या होता है, इट्स हाफ। तो अब आप यहाँ पर सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर दोगे 1/2, और ये बाहर जो है आपके पास दैट इज़ 3, और ये वाला 4 जो आएगा ये यहाँ पर मिस हो गया, ये लिखा जाएगा 3/4, ठीक है। तो अब जो आपका आंसर आएगा इट लीड्स टू 3 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका फाइनल आंसर।